तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः। अब जो है मैं सत्य और सत्यई का जो प्रश्नात्मक प्रसंग चल रहा है उसका आगामी पक्ष प्रश्नों के साथ उत्तर के साथ कहता हूँ। प्रश्न: यह सुनकर सत्यनारायण ने सत्यई से पूछा कि मार्कंडेय पुराण में वर्णित स्त्री शक्ति की महाअवतार श्री दुर्गा का रहस्य क्या है? क्या वो स्त्री शक्ति की प्रथम अवतार नहीं है? दुर्गा सप्तशती में दुर्गा स्त्री नहीं पुरुष शक्ति है ये कहना। उत्तर के रूप में, हे भगवान, मार्कंड पुराण में वर्णित स्त्री शक्ति की प्रथम अवतार स्वरूप श्री दुर्गा के अवतरण की जो परिकल्पना दुर्गा सप्तशती के रूप में की गई है वह कुंडलिनी शक्ति के जागरण और सप्त चक्रों का जागरण मात्र है, परंतु आपके भक्तों में इसका ज्ञान की जगह भक्ति स्वरूप प्रचारित है कि समस्त देवताओं ने महिषासुर के आतंक से आतंकित होकर महाशक्ति का आह्वान किया। यह भी पुरुष शक्ति का ही अवतरण है, क्योंकि पुरुष अपने अंदर से अपनी ही विपरीत शक्ति स्त्री शक्ति को ही बाहर फेंकेगा, जो देखने में स्त्री शक्ति हुई परंतु वास्तविक स्त्री शक्ति नहीं है, वो पुरुष शक्ति ही है। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती में सभी देवताओं की सम्मिलित पुरुष शक्ति एकत्र होकर महाशक्ति दुर्गा का रूप धारण किया। वह देखने में स्त्री शक्ति थी, परंतु इस शक्ति में भी सभी पुरुष गुण थे। अतः उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्र ग्रहण किए और युद्ध में महिषासुर आदि को मारकर पुरुष शक्ति की ही रक्षा की। परंतु ये एक विशुद्ध स्त्री शक्ति की परिकल्पना है, जो भविष्य में पुनः स्त्री शक्ति के जागरण को पुरुष सहयोग द्वारा शीघ्र घटेगी। प्रभु ने यह सुनकर पूछा, हे सत्यई, ये सब कब घटित होगा? यही मेरा आपसे प्रश्न है। कब आपकी तरह महाशक्ति पूर्ण स्त्री अवतार प्रकट होगा? इस प्रकार के वचन सुन बिना पलक झपकाए चिंतनशील होकर सत्यई ने कहा कि भगवान, आपने जो वचन कहे हैं परम सत्य हैं। यही सब हो रहा है, परंतु यहाँ यह बात मुख्य नहीं है कि इसमें महाशक्ति स्त्री या पुरुष में से कोई भी एक अपनी स्वेच्छा से पहल करके अपनी ही प्रतिमूर्ति संसार का कल्याण कर सकता है। हमेशा जैसे कि कोई भी एक शक्ति पहले क्रिया करती है तथा दूसरी शक्ति सहयोग करती है, यदि दोनों ही महाशक्तियाँ स्त्री व पुरुष क्रियारत हो जाएं तो महाअग्नि उत्पन्न हो जाएगी तथा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब भी अग्नि को उत्पन्न करते हैं तो एक पक्ष स्थिर रहता है तथा एक पक्ष क्रिया करता है। यदि स्त्री शक्ति पहले उत्पन्न होती तब भी यही होता कि पुरुष सहयोग देता और स्त्री शक्ति अवतरित होकर अपने लोक लीला करती तथा त्रिलोक में संतुलन बना रहता। यही सब यहाँ हुआ वह हो रहा है। जैसे मेरी ही सहमति से आपने प्रथम अवतार के रूप में उत्पन्न होकर लोक लीला की है। मैं आपकी क्रिया शक्ति रही हूँ, अतः आपको पूर्ण बनाने में मेरा पूर्ण सहयोग रहा है और मेरा सहयोग इसी कारण संक्षिप्त और छिपा हुआ रहा है। हे प्रभु, अब विश्व कल्याण और प्रेम के पूर्णत्व हेतु स्त्री शक्ति का जागरण अति अनिवार्य है। तभी पुरुष शक्ति में व्याप्त अहं की अग्नि संतुलित होगी। इस बारे में आप क्या कहते हो? तब सत्यनारायण बोले कि हे भगवती, आपकी बात पूर्णतया सत्य है। अब स्त्री को सभी प्रकार से अपनी पहल करनी होगी। पुरुष अहं शक्ति को अपने में आत्मसात करना होगा। पुरुष शक्ति ने
अपनी इस अह की वृद्धि के चलते स्त्री रूपी धनात्मक शक्ति को शैतान और पुरुष रूपी ऋणात्मक शक्ति को भगवान में बदल दिया है। इस प्रकार पुरुष ने अज्ञान फैलाकर स्त्री शक्ति व मानवता का हर रूप में शोषण किया है। इस विषय में प्रश्न तब श्री सत्यनारायण ने पुनः प्रश्न कर पूछा कि हे सत्यई, आपको क्या लगता है कि समस्त धर्मों में ईश्वर व शैतान के रूप में एकमात्र पुरुष शक्ति की ही उपासना है? ईश्वर रूपी शैतान दर्शन की व्याख्या। उत्तर के रूप में सत्यई कहती हैं, जी हाँ भगवान, समस्त धर्मों में ईश्वर अर्थात आत्मा की दो शक्ति स्त्री व पुरुष को एकमात्र पुरुष शक्ति के रूप में प्रचारित किया है, और जो स्त्री शक्ति है उसे शैतान नामक पुरुष शक्ति का नाम व रूप देकर स्त्री को ही प्रताड़ित व शोषित किया है। तथा कथित ईश्वर दर्शन कहता है कि स्त्री को त्याग दो, मैं जब प्राप्त होऊंगा, और शैतान दर्शन कहता है कि स्त्री का उपयोग करो, मैं तब प्राप्त होऊंगा। अतः इन दोनों के मध्य स्त्री पूर्णतया शोषित हुई है। इस प्रकार का मुखौटा पहनकर शैतान की उपासना कराते हुए समस्त पुरुष शक्ति अपने अह की पूजा करा रही है। वह कथित धर्मों में प्रचलित स्त्री के शरीर में पुरुष शक्ति का आह्वान व प्रवेश होकर आत्मज्ञान देना, या पुरुष शरीर में स्त्री शक्ति का आह्वान व प्रवेश होकर आत्मज्ञान देने जैसे महाप्रपंच धोखा देना भी ईश्वर के नाम पर शैतान उपासना ही कहलाती है। यही ईश्वर रूपी शैतानवाद दर्शन है। इस दर्शन को नष्ट कर सत्य स्वरूप स्त्री व पुरुष ही परस्पर संयुक्त होकर पूर्ण परमात्मा स्वरूप प्रेम है, और यही परम ज्ञान दिव्य प्रेम दिवस 9 अप्रैल के रूप में प्रकाशित करना अब स्त्री शक्ति का परम दायित्व है। यही ज्ञान है जो अब प्रसारित करना है। अब आगामी काल में सर्वोत्तम काल कलयुग के अंत होते होते स्त्री महाअवतरण का समय आएगा। भविष्य का स्त्री शक्ति अवतरण सत्यई के प्रसंग में ज्ञान देना। प्रश्न यह सुनकर सत्यनारायण बोले कि हे महामयी, भविष्य का स्त्री शक्ति अवतरण सत्यई का प्रारूप बताएं। उत्तर के रूप में सत्यई ने उत्तर दिया। भगवती ने कहा कि कलयुग में स्त्री पुरुष की भांति समान अधिकार प्राप्त करेगी। कलयुग विज्ञान युग है। जिस प्रकार मनुष्य के 5 शरीर होते हैं, अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और अंतिम आनंदमय शरीर, ठीक इसी भांति युगों में कलयुग विज्ञान युग है, और इसी काल में मनुष्य अपने सभी भोगों को पूर्ण करता हुआ आनंद के नवयुग में प्रवेश करेगा। अतः मेरा स्त्री शक्ति का युग प्रारंभ हो गया है। तब आपके ही लोक अवतार मेरी महिमा जानकर मेरी महिमा को प्राथमिकता देते चलेंगे, और मैं स्वतंत्र रूप से पूरी तरह पूर्ण अवतार के रूप में अवतरित होंगी। उनमें ठीक पहला अवतार मेरी तरह सत्य की क्रिया शक्ति महामयी ओम शक्ति सत्यई का होगा, जो मूल शक्ति है, प्रथम शक्ति है, और यही सर्वप्रथम निज नाम से अवतरित होती आई है और होती रहेगी। बाकी अवतरित नाम तो बाद में उत्पन्न होंगे। अतः मैं अपने इसी निज पूर्ण अवतारी नाम ओम शक्ति सत्यई से ही विख्यात होंगी। प्रत्येक स्त्री मेरा ही अंशात्मक स्वरूप है। अतः सर्वप्रथम तो मुझको दुर्गा सप्तशती की भांति एकत्र होकर पुकारेगा। यही एकत्र पुकार समस्त विश्व में गूंजेगी। तब मेरा निज परम तेज स्वरूप पृथ्वी पर और त्रिलोकों में विद्युतमान होकर
स्त्रियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देगा। चूँकि मैं पालन करता माँ हूँ, अतः मैं विध्वंसक स्वरूप नहीं धारण करूँगी। तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।